हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 5.1 की क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, और जो बाकी के क्वेश्चन बचते हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसे। और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो बेसिक कंसेप्ट है वो हम प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू -3 एंड एट x इक्वल्स टू 5। यहाँ पे हमें फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, ये फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 5x माइनस 3। हमने बताना है कि ये जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं, ठीक है, वहां पे कॉन्टिन्यूस है। जैसे x इक्वल्स टू 0 के लिए करना है, फिर x इक्वल्स टू -3 के लिए और x इक्वल्स टू 5 के लिए हमने प्रूव करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे x इक्वल्स टू 3 के लिए। तो x इक्वल्स टू 0 के लिए करेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 के लिए करेंगे हम चेक कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो f ऑफ x हमें कितना दे रखा है, 5x माइनस 3 गिवन है। f ऑफ x की जगह पे हम 0 वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पे 0। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो f ऑफ 0 हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 0 से 0 हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा -3 आ जाएगा। तो f ऑफ 0 हमारे पास क्या आएगा, -3 आ जाएगा। इसके बाद हम लिमिट्स चेक करेंगे। लिमिट्स x अप्रोचेस टू 0 या x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x क्या है हमारे पास गिवन, 5x माइनस 3 गिवन है। तो x की जगह पे अब हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 0 -3। तो इसको सॉल्व करने पे भी हमारे पास क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। अब देखिए f ऑफ 0 हमारे पास क्या है, 3 है। लिमिट्स भी हमारे पास क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, इक्वल है। हेंस हम लिख सकते हैं यहाँ पे f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ किसके इक्वल आ रहा है, ये -3 के इक्वल आ रहा है। जब हमारे पास, हमने बेसिक कंसेप्ट में किया है कि जब भी हमारे पास फंक्शन मतलब फंक्शन में जब हम 0 पुट करें, जिस पॉइंट के लिए हम कॉन्टिन्यूस प्रूव कर रहे हैं, ठीक है, अगर उस पॉइंट को हम वैल्यू पुट करते हैं, f ऑफ 0 फाइंड किया है हमने और लिमिट्स फाइंड की है, अगर वो इक्वल आता है दैट मीन्स ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ देयरफॉर कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 के लिए ये फंक्शन क्या है, कॉन्टिन्यूस है, ठीक है। अब हमने सेकंड के लिए चेक करना है, दैट इज यहाँ चेक करते हैं, हमने चेक करना है x इक्वल्स टू -3 के लिए, ठीक है। x इक्वल्स टू 0 के लिए यहाँ हमने कर लिया, x इक्वल्स टू -3 के लिए करते हैं। अब चेक सेम रहेगा, f ऑफ x जो हमें गिवन है फंक्शन वो लिखेंगे हम 5x माइनस 3, ठीक है। उसके बाद हमने -3 के लिए फाइंड आउट करना है, तो -3x की जगह पे हम -3 पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा -15 माइनस 3 दैट इज -18 आ गया, ठीक है। इसके बाद हमने नेक्स्ट लिमिट्स के लिए चेक करना है। लिमिट्स x टेंड्स टू -3, तो क्या आ जाएगा, f ऑफ x। तो लिमिट्स x टेंड्स टू -3, f ऑफ x कितना है, 5x माइनस 3 है। यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज -3। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू -3 एज इट इज आएगा। तो यहाँ भी जब हम वैल्यू पुट करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं तो यहाँ आ जाएगा, सॉरी, -15 माइनस 3 दैट इज -18 आ जाएगा। तो जब हम कंपेयर करते हैं तो f ऑफ
-3 और लिमिट्स दोनों की वैल्यूज क्या है, -18 है, दोनों ही इक्वल हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे हेंस f of -3 is equals to of limit x tends to -3, f of x is equals to of -18 18 के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ therefore continues at x equals to -3। तो ये कॉन्टिन्यूस है -3 के लिए भी। अब हमने नेक्स्ट चेक करना है x इक्वल्स टू 5 के लिए कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो यहाँ चेक करेंगे हम नीचे x इक्वल्स टू 5 के लिए चेक करना है। अगेन क्या आ जाएगा, f ऑफ x लिख लेते हैं पहले, दैट इज 5x - 3। तो f ऑफ 5 कितना आ जाएगा, x की जगह पे हम क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे। तो ये आ जाएगा 5 5 से 25, 25 - 3 इज 22 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमने लिमिट्स के लिए चेक करना है। लिमिट्स x टेंड्स टू 5, f ऑफ x, लिमिट्स x टेंड्स टू 5, f ऑफ x कितना गिवन है फंक्शन हमारे पास 5x - 3, देन वैल्यू पुट करेंगे 5 × 5 - 3 दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 22। तो हम देखेंगे यहाँ पे f ऑफ 5 22 है, लिमिट्स भी 22 है। इसका मतलब दोनों ही क्या है, इक्वल हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं हेंस f ऑफ 5 इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट्स x टेंड्स टू 5, f ऑफ x इज इक्वल्स टू ऑफ 22 के इक्वल है। तो हम लिखेंगे यहाँ therefore continues at function continues at x इक्वल्स टू 5। तो तीनों जो भी हमारे पास फंक्शन कॉन्टिन्यूस हमने फाइंड करना था तीनों पॉइंट्स के लिए, वो हमने फाइंड कर लिया है, प्रूव कर लिया है कि तीनों ही पॉइंट्स में क्या है, कॉन्टिन्यूस है फंक्शन। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f of x f of x एक फंक्शन दे रखा है हमारे पास और उसको कंटिन्यू हमने प्रूव करना है कि वो कंटिन्यूस रहेगा किसके लिए, x इक्वल्स टू 3 के लिए। ठीक है, तो चेक करेंगे हम किसके लिए, x इक्वल्स टू 3 के लिए। हमने इस पॉइंट के लिए यहाँ पे प्रूव करना है कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो क्या करेंगे हम, यहाँ आ जाएगा एट x इक्वल्स टू 3 के लिए करना है हमने। तो f ऑफ x इक्वल्स टू हमारे पास क्या दे रखा है फंक्शन, 2x² - 1 दे रखा है। ठीक है, x की जगह पे हमने 3 पुट करना है, 2 3² - 1 आ जाएगा। तो 3 3 = 9, 9 2 = 18, 18 - 1 इज 17। तो हमारे पास फर्स्ट क्या आ गया है, f ऑफ 3 कितना आ गया है, 17 आ गया है। इसके बाद हमने लिमिट्स करनी है फाइंड, लिमिट्स x टेंड्स टू 3, f ऑफ x, लिमिट्स x टेंड्स टू 3, f ऑफ x कितना है, यहाँ फंक्शन लिख लेंगे हम 2x² - 1 है। देन यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करेंगे 2 × 3² - 1। तो यहाँ आ जाएगा, अगेन सॉल्व करके आ जाएगा 17। तो देखिए यहाँ पे f ऑफ 3 भी 17 है, लिमिट्स भी 17 है। जब दोनों ही इक्वल आ रहे हैं तो फंक्शन क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore continues at x इक्वल्स टू 3। जो हमारा फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस होगा x इक्वल्स टू 3 के लिए। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम।
क्वेश्चन नंबर थ्री इज एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कॉन्टिन्यूटी। अच्छा, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो हमारा पार्ट्स में है। फर्स्ट पार्ट है इसका एफ ऑफ एक्स। फर्स्ट जो पार्ट के लिए फंक्शन दे रखा है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस 5 दे रखा है। हमें बताना है कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, बट हमारे पास कोई भी पॉइंट नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो हम कॉन्टिन्यूस कैसे चेक करेंगे? तो कॉन्टिन्यूस चेक करना है हमने, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम हर रियल नंबर के लिए इसे चेक करेंगे कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, और जो रियल नंबर होंगे, ठीक है, रियल नंबर को हम यहाँ पे सी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो हमने सी पॉइंट के लिए यहाँ पे चेक करना है कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। तो एट एक्स इक्वल्स टू सी, ठीक है, सी के लिए चेक करेंगे वेयर, जहां सी जो है वो आर को बिलोंग करता है। ठीक है, आर इज रियल नंबर को बिलोंग करता है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। ठीक है, एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स माइनस 5 है। फंक्शन हमारे पास एक्स माइनस 5 है। हमने सी के लिए इसको सबसे पहले चेक करना है, सी पॉइंट के लिए। तो एक्स की जगह पे हम सी लिख लेंगे। तो एफ ऑफ सी कितना आ गया, सी माइनस 5 आ गया। इसके बाद हमने लिमिट्स चेक करनी है। लिमिट्स एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा लिमिट्स एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स इज एक्स माइनस 5। ठीक है, और x की जगह पे हम c कर लेंगे पुट, तो c माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ गया, c माइनस 5 आ गया। तो देखिए एफ ऑफ c भी c माइनस 5 आ गया और लिमिट्स भी हमारे पास कितनी आ गई, c माइनस 5 आ गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एफ ऑफ c इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट्स x टेंड्स टू c, एफ ऑफ x इक्वल्स टू किसके बराबर है, c माइनस 5 के इक्वल है। तो हम यहाँ लिखेंगे देयरफॉर जो फंक्शन है एफ ऑफ एन लिखेंगे फंक्शन के लिए। फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट, देखिए सी क्या था यहाँ पे, सी पॉइंट क्या है, वो रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट एवरी आर। ठीक है, एट एवरी आर, आर इज रियल नंबर। ठीक है, तो सारे के सारे रियल नंबर के लिए वो कॉन्टिन्यूस रहेगा। क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया है। सेकंड पार्ट देखते हैं क्या है। सेकंड पार्ट देखिए, फंक्शन दे रखा है हमें 1 अपॉन एक्स माइनस सी, वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू, क्या कंडीशन दे रखी है, एक्स इज नॉट इक्वल टू ऑफ 5, मतलब सारे रियल नंबर्स हों बट एक्सेप्ट 5 को छोड़ के कोई भी नंबर हो सकता है, 5 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे रियल नंबर होगा बट 5 को छोड़कर। तो यहाँ पे हम जो सॉल्यूशन निकालेंगे, हमने किस पॉइंट के लिए करना है, एट एक्स इक्वल्स टू सी के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, सी पॉइंट के लिए, वेयर सी बिलोंग्स टू आर रियल नंबर बट एक्सेप्ट 5। ठीक है, तो 5 को हम उस रियल नंबर से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, क्लियर हो गया ये क्यों लिखा है हमने। ठीक है, तो उसके बाद सेम रहेगा जैसे अभी तक हम प्रोसीजर कर रहे थे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स माइनस 5 आ जाएगा। सी पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन सी माइनस 5 आ गया। ठीक है, एक हमने ये निकाल लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, लिमिट्स फाइंड आउट करते हैं। तो लिमिट्स आ जाएगी एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स। ठीक है, तो लिमिट्स एक्स टेंड्स टू सी, एफ ऑफ एक्स कितना है, 1 अपॉन एक्स माइनस 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x की जगह पे c पुट कर देंगे, 1 अपॉन सी माइनस 5। तो लिमिट्स हमारे पास किसके इक्वल आ गई है, एफ ऑफ सी के इक्वल आ गई है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देयरफॉर फंक्शन एफ ऑफ एन इज कॉन्टिन्यूस
is continuous at every hour -5 के लिए ये कॉन्टिन्यूस रहेगा ये फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही इक्वल हैं। क्लियर हो गया? ठीक है, ओके। नाउ थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, सी पार्ट। अब देखिए सी पार्ट जो है यहाँ पर क्या है, फंक्शन दे रखा है हमें वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू -5। ऊपर क्या था, जो बी पार्ट था वो x इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ 5 और यहाँ पे -5 सेम रहेगा बाकी। तो यहाँ पे हम अगेन सेम सॉल्यूशन करेंगे एट x कौन से पॉइंट के लिए, c पॉइंट के लिए, वेयर c बिलोंग्स टू r -5। ठीक है, -5 इसमें से सब्ट्रैक्ट रहेगा। ठीक है, तो फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू ऑफ, क्या फंक्शन है हमारे पास, x² -25 अपॉन x + 5 है। और हमने c के लिए करना है तो x की जगह हम c पुट कर देंगे, c -25 अपॉन c + 5 हो जाएगा। क्लियर? तो ये आ गया हमारे पास f ऑफ c आ गया है। इसके बाद हमने लिमिट्स करनी है फाइंड, तो लिमिट्स आ जाएगी, लिमिट्स x टेंड्स टू c f ऑफ x। तो लिमिट्स x टेंड्स टू c और f ऑफ x कितना है हमारे पास, x² -25 अपॉन x + 5। तो यहाँ कर लेते हैं हम लिमिट्स x टेंड्स टू c पुट कर लेंगे हम, ओके। यहाँ पे जब हम c पुट करेंगे तो ये नहीं लिखेंगे, यहाँ आ जाएगा c² -25 अपॉन c + 5 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो देखिए यहाँ पे f ऑफ c इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट्स के इक्वल आ गई है। जब दोनों इक्वल हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, फंक्शन इज continuous at every hour except -5। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट भी हमने कर लिया है। क्लियर है? तो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका, दैट इज पार्ट डी। डी पार्ट देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर इस जो ये वाला पार्ट है, यहाँ देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, मॉडुलस दे रखा है। मॉडुलस में है फंक्शन दिया हुआ। ठीक है, तो मॉडुलस का मतलब क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझना है कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है। हमने एक छोटी क्लासेस में किया है, ठीक है, कि मॉडुलस का मतलब क्या है कि हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, या हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, x - 5 जो है या तो नेगेटिव हो सकता है या फिर पॉजिटिव वैल्यू हो सकती है। ठीक है, अगर नेगेटिव है दैट मीन्स अगर नेगेटिव है इफ x इज लेस देन ऑफ 5, ठीक है, x क्या होगा, 5 से छोटा होगा। ठीक है, और अगर पॉजिटिव है तो इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ऑफ 5 होगा। ठीक है, ये कंडीशन हमें पता है किसके लिए अप्लाई होती है, मॉडुलस के लिए अप्लाई होती है। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए जब हमारे पास यहाँ पर क्या आ रहा है, मॉडुलस में है, तो यहाँ हमारे पास 3 केसेस होंगे। ठीक है, कौन कौन से केस होगा, एक तो हो जाएगा x इज लेस देन इक्वल्स टू ऑफ लेस देन ऑफ 5, एक हो गया ग्रेटर देन ऑफ 5, एक हो गया इक्वल्स टू ऑफ 5 के लिए करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट केस करेंगे। फर्स्ट केस होगा हमारा सॉल्यूशन में
फर्स्ट केस में क्या होगा, x इज लेस देन ऑफ 5, ठीक है, x इज लेस देन ऑफ 5। जब भी हमारे पास x इज लेस देन ऑफ 5 है तो इसका मतलब है हमारे पास नेगेटिव वैल्यू आ रही है। फंक्शन क्या है हमारे पास, यहाँ पर फंक्शन क्या है, -x-5 है, ठीक है। तो जिसे हम लिख सकते हैं f(x) इक्वल्स टू, जब ब्रैकेट ओपन करेंगे ये माइनस हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 5 - x हम ऐसे लिख सकते हैं। और हमने इसको किसके लिए करना है, c के लिए ही करेंगे। यहाँ लिख लेते हैं x इक्वल्स टू c वेयर c बिलोंग्स टू r, ठीक है। जो हम एक्चुअल में क्वेश्चन है हमारा थर्ड क्वेश्चन, ठीक है, उसके डी पार्ट कर रहे हैं ना, ठीक है। तो ये तो हमने प्रूव करना ही है कि रियल नंबर्स के लिए हम कर रहे हैं इसे, ओके। तो यहाँ f(x) कितना आ गया, 5 - x आ गया। तो यहाँ हम लिख सकते हैं f(c) के लिए करना है हमने, तो 5 - c आ गया, ठीक है। अब लिमिट्स के लिए चेक करेंगे हम, लिमिट्स x टेंड्स टू c, तो क्या आ जाएगा, f(x) लिमिट्स x टेंड्स टू c, फंक्शन क्या है हमारे पास, -x-5 है। तो अच्छा, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, जब हम c पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 5 - c आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे x की जगह पे c वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे f(c) इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट्स के इक्वल है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि f इज कॉन्टिन्यूस एट, देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज लेस देन ऑफ 5। x इज लेस देन ऑफ 5 के लिए ये कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, ये फंक्शन। अब हमने केस 2 लेना है। केस 2 में क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन ऑफ 5। केस 2 आ जाएगा x इज ग्रेटर देन ऑफ 5 के लिए कर रहे हैं अब हम, ठीक है। तो x इज ग्रेटर देन ऑफ 5 के लिए हमारे पास फंक्शन क्या होगा, x - 5 होगा। तो हम लिखेंगे f(x) इज इक्वल्स टू x - 5, पॉजिटिव वाला आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। c के लिए करना है, तो f(c) c-5, ठीक है। अब लिमिट्स के लिए करेंगे, लिमिट्स x टेंड्स टू c, f(x) लिमिट्स x टेंड्स टू c, दैट इज x - 5। और अब हम c पुट करेंगे x की जगह पे, तो ये आ जाएगा c - 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास c - 5। अब देखिए f(c) भी हमारे पास c - 5 है और ये भी c - 5 है, दैट मीन्स दोनों जब इक्वल हैं तो हम लिख सकते हैं f इज कॉन्टिन्यूस एट x इज ग्रेटर देन ऑफ 5, ठीक है। x इज, ये भी फंक्शन भी कॉन्टिन्यूस हो गया। 2 केसेस हमने कर लिए हैं। अब हम थर्ड केस करेंगे, यहाँ पे थर्ड केस लेंगे। थर्ड केस क्या होगा, देखिए जो हमारे पास थर्ड केस होगा ये है x इज इक्वल्स टू ऑफ 5 के लिए करेंगे हम। लेस देन कर लिए, ग्रेटर देन कर लिया, अब इक्वल्स के लिए करेंगे, ठीक है। तो इक्वल्स के लिए हमने क्या करना है, देखिए जब x इज इक्वल्स टू ऑफ एट x इज इक्वल्स टू ऑफ 5, देखिए 5 यहाँ पर है, ठीक है, ये 5 है, ठीक है। जब लिमिट्स जो है इस साइड लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है, ठीक है, यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, लिमिट ब्रेक होगी, ठीक है। एक पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है यहाँ पे लिमिट्स, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब लेफ्ट साइड से वो 5 की तरफ अप्रोच कर रही है, 5 तक पहुंच नहीं रही है, 5 से कुछ पॉइंट जो है वो पीछे ही है, ठीक है। तो जस्ट मतलब
छोटे से पॉइंट का डिफरेंस हो सकता है, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट होगी जो राइट साइड से अप्रोच करेगी और जो बिल्कुल उसके क्लोज बाय होगी, ठीक है। अप्रोच करेगी, पहुंचेगी नहीं, ठीक है। मतलब 5 नहीं होगी, 5 से छोटी या 5 से बड़ी हो सकती है। तो 2 इसमें यहाँ पे क्या होगी, लिमिट ब्रेक हो जाएगी। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स जो होगा यहाँ पे x माइनस 5 होगा, ठीक है। और हम यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे 3 पार्ट्स मिलेंगे। एक तो x इक्वल्स टू 5 के लिए हो जाएगी एफ ऑफ 5, पुट करेंगे यहाँ पे 5 माइनस 5 दैट इज 0, ठीक है। उसके बाद हमने लिमिट्स जो लेनी है वो स्प्लिट हो गई है, वो ब्रेक हो गई है, ठीक है। तो लिमिट्स के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगी, एक आ जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट और एक आ जाएगी राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू हम क्या लेंगे, 5 नेगेटिव, ठीक है। 5 नेगेटिव जब होगा इसका मतलब है नेगेटिव होगा, इसका मतलब क्या है, x जो है वो लेस देन है 5 से। तो यहाँ पे हम ये वाली वैल्यू लेंगे, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, ठीक है। फंक्शन जो होगा यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव आ जाएगा। लिमिट्स x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, यहाँ आ जाएगा माइनस x माइनस 5 आ जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए। क्लियर है। तो अब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ, -5 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 0, माइनस का साइन है, कोई इशू नहीं है, ठीक है, वो पॉजिटिव ही जाएगा। उसके बाद राइट हैंड लिमिट, ये लेफ्ट हैंड लिमिट होगी राइट हैंड लिमिट के लिए। लिमिट x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव एफ ऑफ x। अब इसके लिए हम फंक्शन क्या लेंगे, राइट साइड से अप्रोच कर रही है, ठीक है, मतलब कि 5 से ग्रेटर है। तो 5 से ग्रेटर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये वाली वैल्यू आ जाएगी x माइनस 5, x टेंड्स टू 5 पॉजिटिव, x माइनस 5 पॉजिटिव वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे हम 5 पुट कर देंगे, 5 माइनस 5 दैट इज इक्वल्स टू ऑफ 0। यहाँ देखिए ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल है, तीनों जो हैं 0 के इक्वल है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं therefore f of 5 is equals to of left hand limit equals to of right hand limits equals to of 0, ठीक है। तीनों ही इक्वल हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज ये क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। therefore f is continuous at x equals to 5, x इक्वल्स टू 5 के लिए ये क्या है, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो देखिए जो हमने तीनों केसेस निकाले, तीनों में ही ये कॉन्टिन्यूस आ रहा है, ठीक है। लेस देन के लिए भी कॉन्टिन्यूस रहा है, ग्रेटर देन के लिए भी कॉन्टिन्यूस रहा है, और इक्वल के लिए भी क्या रहा है, ये कॉन्टिन्यूस रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं therefore f is continuous at every r, मतलब सभी रियल नंबर्स के लिए ये कॉन्टिन्यूस रहेगा ये फंक्शन। क्लियर हो गया। तो हमारा डी पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है, और डी पार्ट के साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं अब। Question number 4 is prove that the function f of x equals to x raised to power n is continuous at x equals to n where n is a positive integer। ठीक है, हमने क्या करना है, इस फंक्शन को प्रूव करना है कि इस पॉइंट के लिए x इक्वल्स टू n के लिए ये कॉन्टिन्यूस है। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूस हमने प्रूव करना है एट x इक्वल्स टू n के लिए। तो फंक्शन हमारे पास क्या दे रखा है, f ऑफ x इक्वल्स टू x रेज टू पावर n दे रखा है। तो x इक्वल्स टू n, n पुट कर देंगे, n रेज टू पावर n आ जाएगा। ठीक है, लिमिट्स के लिए चेक करेंगे, लिमिट्स x टेंड्स टू n f ऑफ
x, तो ये आ जाएगा लिमिट्स x टेंड्स टू n, एफ ऑफ एक्स फंक्शन कितना है, x रेज टू पावर n है। ठीक है, तो यहाँ भी हम वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा n रेज टू पावर n आ गया। अब देखिए फंक्शन f ऑफ n भी हमारे पास n रेज टू पावर n है और लिमिट्स भी हमारे पास क्या आ गई, n रेज टू पावर n है। तो हम लिख सकते हैं f ऑफ n इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू n, f ऑफ x इक्वल्स टू किसके इक्वल आ रही है, दोनों ही n रेज टू पावर n के इक्वल है। देयरफॉर f इज continuous at x इक्वल्स टू n। तो ये एक कॉन्टिन्यूस है फंक्शन, कहाँ पर, x इक्वल्स टू n में, इस पॉइंट पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज द फंक्शन ऑफ इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय f ऑफ x। हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है जहां पर इफ x इज लेस देन इक्वल्स टू 1 तो x होगा, इफ x इज ग्रेटर देन ऑफ 1 तो 5 होगा। तो कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2। यहाँ पे हमें तीनों पॉइंट्स के लिए क्या करना है, कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम x इक्वल्स टू 0 के लिए कर लेते हैं। तो एट x इक्वल्स टू 0, तो f ऑफ x इक्वल्स टू x है। ठीक है, x इक्वल्स टू 0 है, 0 का मतलब क्या है, 1 से छोटा है, 1 से छोटा है, इसका मतलब x इज लेस देन ऑफ 1 है। तो ये आ गया हमारे पास फंक्शन क्या होगा, x होगा। तो यहाँ पर हम फिर 0 पुट कर देंगे तो ये भी 0 आ गया। उसके बाद लिमिट्स के लिए चेक कर लेंगे, x टेंड्स टू 0, f ऑफ x लिमिट्स x टेंड्स टू 0, x तो x की वैल्यू हम 0 पुट कर देंगे। तो यहाँ देखिए ये दोनों ही क्या आ गए हैं, इक्वल आ गए हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं f ऑफ 0 इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 ऑफ f ऑफ x इक्वल्स टू ऑफ 0। ठीक है, तो ये क्या आ गया, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन आ गया यहाँ पे। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 के लिए ये कॉन्टिन्यूस हो गया। अब हमने बताना है कि x इक्वल्स टू 1 के लिए ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं है। अब देखिए x इक्वल्स टू 1, यहाँ देखो हमारे पास जो यहाँ पे कंडीशन दे रखी है, यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है 1। ठीक है, तो जब फंक्शन जो है यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, लिमिट्स ब्रेक हो रही है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेते हैं तब। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा एट x इक्वल्स टू 1 के लिए हम करना है हमने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट लेंगे। ठीक है, तो f ऑफ x एक तो आ गया हमारे पास x इक्वल्स टू 1 के लिए, एट x इक्वल्स टू 1 के लिए आ जाएगा x और f1 इज इक्वल टू 1। लिमिट्स ब्रेक हो रही है ना, तो लिमिट्स के लिए लेंगे हम लेफ्ट हैंड लिमिट और एक लेंगे राइट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए नेगेटिव आ जाएगा 1, नेगेटिव f ऑफ x आ जाएगा इज इक्वल्स टू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट है, इसका मतलब है लेफ्ट साइड से वो अप्रोच कर रही है। ठीक है, और यहाँ पर जो फंक्शन होगा x इज कौन सा होगा, x इज लेस देन ऑफ 1, दैट मीन्स x होगा यहाँ पर। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास फंक्शन क्या आ जाएगा, x, और यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे 1, तो ये आ गई 1 आ गई है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट के लिए करेंगे चेक, लिमिट x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, मतलब राइट साइड से, पॉजिटिव साइड से वो अप्रोच कर रही है। तो x इज ग्रेटर देन ऑफ 1 हो जाएगा। जब ग्रेटर देन ऑफ 1 है तो फंक्शन क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। तो यहाँ आ जाएगा लिमिट
x टेंड्स टू 1 पॉजिटिव, तो यहाँ आ गया फंक्शन कितना आ गया, यहाँ पे 5 आ गया। तो जब 5 वैसे भी नंबर दे रखा है तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, भी तो नंबर में तो सेम ही रहेगा नंबर, ठीक है। तो यहाँ देखिए जब हम यहाँ कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे आता है f(1) इज इक्वल, ये दोनों तो इक्वल हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल आता है, बट इज नॉट इक्वल्स टू ऑफ राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो फंक्शन है हमारा वो कॉन्टिन्यूस नहीं है, किसके लिए, x इक्वल्स टू 1 के लिए, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हम therefore function is not continuous at x equals to 1, x equals to 1 के लिए ये continuous नहीं रहेगा। अब हमने चेक करना है x equals to 2 के लिए, at x equals to 2, x equals to 2 के लिए हमने चेक करना है कि ये फंक्शन जो है continuous है या नहीं है, ओके। तो f ऑफ x क्या रहेगा, x इक्वल्स टू 2 है, इसका मतलब x जो है वो ग्रेटर देन ऑफ 1 है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 5 रहेगी। फंक्शन क्या आएगा यहाँ पे, f ऑफ x इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, ठीक है। अब 2 पुट करेंगे x की जगह पे, यहाँ पर तो देखिए x नहीं है तो 5 की वैल्यू 5, तो 5 जो है वो 5 की वैल्यू सेम ही रहेगी, ठीक है। x तो है नहीं, तो लिमिट्स में चेक करेंगे, लिमिट्स x टेंड्स टू 2 f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, तो यहाँ f ऑफ x कितना है, 5 है, तो वैल्यू पुट करने पे या ना करने पे वो नंबर में तो सेम ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए f ऑफ 2 में भी 5 आ रहा है, लिमिट्स में भी 5 ही आ रहा है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं therefore f इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 2 के लिए ये क्या रहेगा, कॉन्टिन्यूस फंक्शन रहेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 हमने कंप्लीट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 5 के साथ साथ इस वीडियो का जो ये लास्ट क्वेश्चन रहा और जो बाकी के क्वेश्चन बचते हैं इस एक्सरसाइज में, एक्चुअली में 34 क्वेश्चंस हैं या 32 क्वेश्चंस हैं, तो हम इनको पार्ट्स में ही कंप्लीट करेंगे क्योंकि एक साथ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बचते हैं क्वेश्चंस वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे जितने भी क्वेश्चंस थे क्वेश्चन नंबर 5 तक, उनके सभी के कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर सभी आपको समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो के साथ। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।